गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर एंड पायर्स क्लासेज। आज है 31 मार्च और 31 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का विथ स्टैटिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे बीच में। तो पहला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल 2028 आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसमें बॉक्सिंग को शामिल करने की घोषणा की गई है। तो ये लॉस एंजल्स में, अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 2028 का जो ओलंपिक खेल है उसका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया जाएगा, जिसमें कि बॉक्सिंग को शामिल करने की घोषणा की गई है। और हर 4 साल पे ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। तो इससे पहले यानी कि 2024 में कहाँ हुआ था? तो 2024 में हुआ था फ्रांस के पेरिस में, ये 2024 में हुआ था। तो इससे 4 साल और कम करके यानी कि 2020 में ये जापान के टोक्यो में हुआ था। और अब 2028 में जो है ये होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी को फिर से शामिल करने की मंजूरी दी है। तो देखते हैं कि IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई? 23 जून 1894 को। इसका हेड क्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है और हेड जो है इसके अध्यक्ष थॉमस बैच है। और ये जो रिंग है ये महाद्वीप को दर्शाता है कि इसमें कितने महाद्वीप हैं। सवाल नंबर दूसरा है कि किसी शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया दलाई लामा को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दलाई लामा को शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि विश्व गौरैया दिवस 2025 किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हर 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। पक्षी संरक्षण संगठन नेचर फॉरएवर ने 2010 में विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत की थी। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है कि शुरुआत कब हुई थी, तो 2010 में। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि गौरैया की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और मार्च के कुछ डेज है उसे एक बार रिपीट कर लेते हैं, यानी कि रिवीजन कर लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिकता सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, विश्व मोटापा दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, न्यायाधीश दिवस भी मनाया जाता है 10 मार्च को। और 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 मार्च को विश्व किडनी दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। तो कुछ डेज है जिसे याद रखना होगा। अगला सवाल है कि किस राज्य ने दुनिया का पहला AI संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयन मृतम 2.0 लॉन्च किया है? तो ये किया गया केरल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। केरल ने क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम जो कि नयन मृतम 2.0 है उसे लॉन्च किया जाए, जो कि वो पहला AI संचालित ऐसा कार्यक्रम है। केरल ने दुनिया का पहला AI संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयन मृतम 2.0 लॉन्च किया। यह पहल प्रारंभिक पहचान को बढ़ावा और नेत्र रोग स्क्रीनिंग को कारगर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। फरवरी 2025 में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया पंकज अडवाणी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत के शीर्ष क्यूइस्ट खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने ईरान के अमीर शरकोस को हराकर एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब अपने नाम कर लिया है। एशियाई स्नूकर और बिलियर्ड्स स्पर्धाओं में खेल के विभिन्न प्रारूपों में पंकज अडवाणी का यह 14वीं खिताब है। अगला सवाल है कि टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय जीव विज्ञानी को वन्य जीव संरक्षणवादी को नामित किया गया है? तो ये किया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पूर्णिमा देवी वर्मन को वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और ये जो पूर्णिमा देवी वर्मन है ये असम की रहने वाली है, ये असम से संबंधित है। जो कि असम की रहने वाली पूर्णिमा देवी को जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षण करता है, जिन्हें कि टाइम पत्रिका के वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल किया गया है। और ये जो पूर्णिमा देवी वर्मन है ये न केवल पर्यावरण संरक्षण कर रही है बल्कि ये महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं।
और अगला सवाल है कि देश की राजधानी दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये जो शिवराज सिंह चौहान है वो केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री हैं, जिनके द्वारा पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किया गया है। और इस पूसा कृषि विज्ञान मेला जो है इसका 2025 का थीम क्या है? तो इसका थीम है उन्नत कृषि विकसित भारत। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बहुत ज़्यादा। इसलिए किसी भी डे का या फिर कोई ऐसा मेला हो रहा है जिसका थीम है तो उस थीम को याद रखना होगा। तो इसका थीम है उन्नत कृषि विकसित भारत। और प्रीवियस क्वेश्चन था कि जिम्मा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है गूगल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गूगल ने जिम्मा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि अटुकल पोंगल का आयोजन कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सके और उन्हें भी लाभ हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।